भारत का एक नागरिक है। नाम है शुभांशु शुक्ला। ये वही भारत है जहां हम रहते हैं। लेकिन शुभांशु शुक्ला अब वहां नहीं है। वो ज़मीन पर नहीं है, वो आसमान से भी ऊपर हैं। अब आप सोच रहे होंगे, आसमान से ऊपर, क्या वहाँ कोई ज़मीन है जहाँ वो जाकर उतरे होंगे? नहीं, वहाँ ज़मीन नहीं है, वहाँ पेड़ नहीं हैं, ना लोग हैं, ना सड़कें हैं, ना बिजली के खंभे हैं। वहाँ तो हवा तक नहीं होती। जिस जगह वो गए हैं उसे अंतरिक्ष कहते हैं। ये हमारी धरती से बहुत ऊपर है, करीब 400 किलोमीटर ऊपर, जितना कोई हवाई जहाज़ भी नहीं उड़ सकता, उससे भी कई गुना ऊपर। अब सवाल उठता है, जब ज़मीन नहीं तो वो रुके कहाँ? वहाँ एक बड़ा सा घर बना है, लोहे का घर, मशीनों से भरा हुआ। ये घर हर वक्त धरती के चारों ओर घूमता रहता है। इस घर को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये कोई एक देश का नहीं है, इसे कई देशों ने मिलकर बनाया है, जैसे अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप और अब भारत भी इससे में मदद कर रहा है। शुभांशु शुक्ला एक रॉकेट में बैठकर गए हैं। रॉकेट सीधा ऊपर गया और फिर उस अंतरिक्ष वाले घर से जाकर जुड़ गया। जैसे नाव किनारे से बांध दी जाती है, वैसे ही उनका रॉकेट उस स्टेशन से जुड़ गया। वहीं अब वो रह रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर कोई सब्ज़ी मंडी नहीं, कोई दूध वाला नहीं, कोई मोबाइल की दुकान नहीं। फिर भी वो सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? तो जब जब कोई रॉकेट ऊपर भेजा जाता है, उसमें खाना, पानी, दवाई, कपड़े और ज़रूरी मशीनें पहले से रखी जाती हैं। ये सामान अमेरिका जैसे देश भेजते हैं। कुछ सामान शुभांशु शुक्ला अपने साथ भी ले गए होंगे। जैसे घर से कोई सफ़र पर जाता है और बैग में रोटी, पानी, दवा रख लेता है। वहाँ वो कोई मौज मस्ती करने नहीं गए हैं, वो भारत के लिए रिसर्च कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में इंसान कैसे ज़िंदा रह सकता है, कौन कौन सी मशीनें काम करती हैं और क्या हम आगे चलकर चाँद या मंगल तक जा सकते हैं। उनका हर दिन एक मिशन है, एक जिम्मेदारी है। अब सोचिए, हमारे गांव का कोई लड़का आसमान में होता तो हम कितना गर्व महसूस करते। तो ये वही बात है, शुभांशु शुक्ला हमारे देश के बेटे हैं और वो आज आसमान से भी ऊंची जगह पर बैठे हैं, जहां कोई ज़मीन नहीं, लेकिन हौसला है, मेहनत है और देश के लिए प्यार है। वो जब लौटेंगे तो किसी हवाई अड्डे पर नहीं उतरेंगे, उनका रॉकेट पानी में गिरेगा, समुंदर में, और वहाँ से उन्हें निकाला जाएगा। फिर वो वापस अपनी धरती पर आएंगे, इस बार कुछ नया करके, कुछ अनोखा सीखकर। ये कोई कहानी नहीं है, ये आज का सच है। भारत अब आसमान पर पहुंच चुका है और शुभांशु शुक्ला जैसे लोग हमें रास्ता दिखा रहे हैं।